पलाश के फूल सुंदरता के साथ औषधि गुणों का खजाना। मनेंद्रगढ़, भरतपुर और कोरिया जिले के जंगलों में खिली पलाश की बहार। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही जंगलों में पलाश के फूलों की लालिमा हर ओर छा गई। मनेंद्रगढ़ से लेकर भरतपुर और कोरिया जिले के जंगलों में पलाश के पेड़ों पर खिले ये फूल प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे पेड़ों पर खिले इन फूलों ने न केवल पर्यावरण की शोभा बढ़ा दी, बल्कि इनकी औषधि महत्ता भी लोगों को चौंका रही है। पलाश के फूलों का उपयोग प्राचीन काल से ही होली के रंग बनाने में किया जाता रहा। पहले जब केमिकल युक्त रंग उपलब्ध नहीं थे, तब ग्रामीण इलाकों में लोग पलाश के फूलों को एकत्रित कर उन्हें पानी में भिगोकर प्राकृतिक रंग तैयार करते थे। यह रंग त्वचा के लिए सुरक्षित और हानि रहित होता था। पलाश का पेड़ सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह बताती हैं कि पलाश के फूल, छाल और बीज कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी हैं। पेट के कीड़ों का रामबाण इलाज। पलाश के फूलों को सुखाकर उनका पाउडर बनाया जाता है। इसे गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। लीवर और पथरी के लिए लाभदायक। पलाश की छाल को उबालकर पीने से पथरी और लीवर संबंधी रोगों में राहत मिलती है। त्वचा के रोगों में कारगर। पलाश के फूलों से तैयार लेप को लगाने से फोड़े, फुंसी और अन्य त्वचा रोगों से राहत मिलती है। वजन घटाने में सहायक। आयुर्वेद में पलाश के फूलों के रस को वजन घटाने के लिए उपयोगी बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पलाश के पेड़ के पत्तों से दोनों पत्तल बनाए जाते हैं। दोने और पत्तल तैयार किए जाते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी पलाश के फूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण संपत पाल बताते हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहक पलाश के फूलों के रस का उपयोग लू लगने और बुखार से बचने के लिए करते हैं। बसंत ऋतु का मौसम है। इसमें प्रकृति की में एक निश्चित बहुत सुंदर सी छटा छाई रहती है, जिसमें कि पलाश पुष्प देखने को मिलता है। पलाश पुष्प निश्चित रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक वृक्ष है, जो कि बसंत ऋतु के समय में ही इसके पुष्पों का दर्शन होता है। इसके पुष्प आपने देखे होंगे, इस बहुत ही सुंदर नारंगी रंग के, पिंक कलर के होते हैं, जिससे कि रंगों का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन इसका औषधीय महत्व तो बहुत ज्यादा है। राजस्थान, गुजरात में बसंत ऋतु के समय किंसुक जल स्नान बहुत ही प्रसिद्ध है। किंसुक जल स्नान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो ऋतु होती है, इसमें ठंड जाती है और गर्मी का आगमन होता है, जिसमें कफ रहता है, दबता है और पित्त का प्राधान्य होता है, जिससे कि त्वचागत बीमारियां, जलन आदि की वृद्धि होती है। लेकिन किंसुक स्नान करने से इन सब रोगों से मुक्ति होती, शरीर में एक अलग तरीके की ताजगी का अनुभव होता है। साथ ही इसके फूलों से बहुत सारी औषधियों का भी निर्माण होता है विभिन्न रोगों में, जैसे त्वचा रोग, मोटापा, बच्चों के कृमि रोग, इन सब में इनके फूलों का प्रयोग करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मधुमेह एक विश्व स्तरीय रोग होता जा रहा है। आज की जनसंख्या में मधुमेह बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अगर इसके वृक्ष के पुष्प का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है, तो मधुमेह में नियंत्रण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसके फूलों को संग्रहित करके, उनको सुखा के, उसमें तुलसी के पत्ते, बेलपत्र और करेले के पत्ते के रसों के द्वारा इनको सुखाया जाता है मिला के, और उसके बाद सुबह शाम इसके अगर एक एक चम्मच किंसुक के फूलों का प्रयोग किया जाता है, तो मधुमेह में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है कि कृमि रोग होता है, किटकिटाते हुए दांत रहते हैं, बच्चों के विकास अच्छा नहीं होता, उनमें लाल लाल चकत्ते आदि, ये सब कृमि रोग को दिखाते हैं। तो ऐसे बच्चों को किंसुक के बीज को लेके या तो उनके पुष्पों को लेके उसको सुखा के और उनको गुड़ के साथ नित्य दिया जाए, तो उससे बच्चों के कृमि रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। आजकल मोटापे की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर इसके फूलों का रस
सुबह पिया जाए तो मोटापे में भी धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाती है। त्वचा रोग भी बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें कि सोरियासिस है, एक्जिमा है, मुंह के बहुत सारे रोग जैसे पिंपल्स वगैरह होना, लड़कियों में आम बात होती है। उसमें भी इस किंसुक के फूलों का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके पानी से स्नान, इसका पेस्ट बना के लगाना आदि त्वचा रोगों से मुक्ति दिलाता है। प्लस इस समय हमारे इस क्षेत्र में ना जंगल, पहाड़ और हर जगह बहुत अच्छा मतलब इस समय फूल है उसका प्लस का, और प्लस का कई सारे औषधि में भी उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्लस का उपयोग तो करते हैं, उसका रस्सी के लिए करते हैं, लाख बनाने के लिए करते हैं, और अभी हाल ही में होली का त्यौहार है तो उसमें रंग बनाने के लिए भी प्लस का उपयोग करते हैं। बहुत मिलते हैं। इस प्लास फूल से हमको कई प्रकार से दवा और उपयोगी है। जैसे अब आने वाला होली है, उस फूल से हम लोग जाते हैं 4-5 दिन से पहले और उस घड़ा में ला के उसको गला देते हैं। गलाने के बाद उसका रंग जो मिलता है, रंग निकल आता है, उससे हम लोग बढ़िया से होली मनाते हैं और होली खेलते हैं। और जो कई प्रकार से दवा, जैसे हमारे लू लगने से, बुखार आने से इसका फूल जो है तो हमको बहुत उपयोगी चीज़ है। इसको हम लोग गला के पका के इसको नहाते हैं तो हमारा बुखार है, सर है, दर्द है तो ठीक हो जाता है। और हमारा सीजन जो आता है तेंदुपत्ता का, इससे इसका जड़ से हम निकाल करके और रस्सी से बांधते हैं। तो ये कई प्रकार का ये हमारा प्लास फूल जो है तो हीरा सोना है। हमारे जंगल में जो रहता है बहुत प्लास का फूल बहुत, और पेड़ इसका हमारे लिए बहुत उपयोगी है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है पेड़ ये प्लास फूल है ना। प्लास फूल बहुत अच्छा होता है, उसका दवाई बहुत अच्छा आता है। फूल और उसका वो जो पौधा होता है बहुत हरा भरा आता है अपने जंगल में, और उसका दवाई भी अच्छा लगता है। उसका फूल का उपयोग भी करते हैं, गला के उसको हम नहाते हैं और फिर दर्द रहता है उसको भी कम कर देते हो। और हमारे पहाड़ों में यही चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है। इसका फूल का उपयोग यही है कि बच्चों को गर्म करके इस धूप में रख देते हैं, उसका रस से निकल जाता है रस, और रस से बच्चों को नहलाया जाता है। और वो क्या है, पत्ती का उसका जड़ जो है तो रस्सी निकालते हैं और तेंदू पत्ती को बांधकर और उसे बेचा जाता है।